कटिंग करते समय हमने ध्यान रखना है कि फ्रंट पार्ट वाला कटिंग नहीं करनी है। अगर ये कटिंग कर देते हैं तो फिर हमारा जो शेप बिगड़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे और ये साइज़ है 40 और इसी साइज़ का हम ब्लाउज़ कटिंग करेंगे। तो इस साइज़ में क्या मेजरमेंट लिया जाता है, चलिए फिर हम देख लेते हैं और फिर ब्लाउज़ की हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइनिंग का फैब्रिक यहाँ पे पहले कटिंग होगी फ्रेंड्स, और ये जो मेन फैब्रिक है इसकी कटिंग बाद में करेंगे। तो पहले लाइनिंग फैब्रिक पे हम कटिंग कर लेते हैं। तो लाइनिंग फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लाइनिंग फैब्रिक को इस तरीके से खोलना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने फोल्ड करना होता है फ्रेंड्स। ये लंबाई की साइड से हमने इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने कपड़े को डबल फोल्ड करना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और यहाँ पे चेस्ट मेजरमेंट कर लेंगे। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 40 का 4 पार्ट हुआ 10, तो यहाँ पे 10 पे हमने एक मार्किंग कर लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो इसलिए हमने आगे की साइड थोड़ा सा कपड़ा और एक्स्ट्रा ले लेना है, जिसमें हमारा मार्जिन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना होता है। यहाँ पे 10 प्लस 2.5 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना है ये मार्जिन का। तो इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर लेना होता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो कपड़ा है, इधर साइड से हमने बैक पार्ट को निकालना है। किस तरीके से एक ही बार में हमने बैक और फ्रंट पार्ट को काटना होता है फ्रेंड्स, चलिए फिर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जितना भी आपका लेंथ है, यहाँ पे लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने 15 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करना, तो शोल्डर हमने रखना है 6 इंच पे और इस तरीके से हमने यहाँ पे मेजरमेंट ले लेना है। बैक पार्ट पे हमने इतना ही मेजरमेंट लेना है और फिर इसको इस तरीके से हमने फोल्ड कर देना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमने कपड़े को इस तरीके से उठाना है और फिर हमने इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। ये हमारा 4 लेयर का ये फैब्रिक हो जाएगा। नीचे वाला ये बैक पार्ट का होगा और ऊपर वाला फ्रंट पार्ट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 लेयर का हमने इस तरीके से कपड़े को रख लेना है और फिर यहाँ पे हमने मार्किंग करनी है फ्रंट पार्ट के लिए। तो फ्रंट पार्ट की चलिए फिर मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे शोल्डर पॉइंट करना है, शोल्डर हमने रखना है 6 इंच का और फिर हमने गले की मार्किंग करनी है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच और फिर गले की लंबाई रहेगी 6 प्लस हाफ इंच। तो यहाँ पे गला रेडी तैयार होगा 6 इंच का। तो इस तरीके से हमने जितना भी आपका रेडी गले का जो भी लेंथ है उसमें हमने हाफ इंच ऐड करके रखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर शोल्डर में जो आधा इंच हमने ज्वाइंट करना होता है, शोल्डर ज्वाइंट होता है उसमें हमारा आधा इंच चला जाता है, इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है और इस तरीके से हमने मार्किंग कर लेनी है। यहाँ से हमने 1 इंच का गोलाई मार्क कर देना है फ्रेंड्स। तो ये हमारी गले की मार्किंग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि लेंथ मेजरमेंट करना है। यहाँ पे हमने बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जितना भी रेडी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रख करके एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे 14 इंच का हमने रेडी ब्लाउज बनाना है, इसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे 17 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और इस तरीके से हमने इधर साइड भी 17 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और इस लाइन को हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। ये 3 इंच किस लिए एक्स्ट्रा रखना है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ लेते हैं। हाफ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा शोल्डर ज्वाइंट करने में, तो यहाँ पे हाफ इंच आएगा फ्रेंड्स। और जो हमारे यहाँ पे बेल्ट तैयार होगा, बेल्ट बनेगा, उसमें हमारा 1 इंच चला जाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये 1 इंच और ये हाफ इंच, यहाँ पे हो गया 1.5 इंच और हमारा ये 1.5 इंच क्या होता है, नीचे फोल्ड करने के लिए रखना होता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो आर्म होल के लिए सबसे पहले हमने
इसकी लंबाई मेजरमेंट करना है तो लंबाई रखना है हमने 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ से इक्वल कपड़ा पे हमने मार्किंग करनी है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से हमने मेजरमेंट कर लेना है, यहाँ से 6 इंच आ रहा है, यहाँ से भी हमने 6 इंच पे एक मार्किंग करके, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा था तो इसलिए हमने इस तरीके से इक्वल कपड़े को रखना होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्किंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, चेस्ट का मेजरमेंट कर लेना है। तो चेस्ट यहाँ पे हमने रखना है 10 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लेना है, 2.5 या 2 इंच रख सकते हैं। इस तरीके से मेजरमेंट करके फिर हमने इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर देना है। अब यहाँ पे हमने कमर का नाप लेना है फ्रेंड्स। तो कमर का नाप लेने के लिए जितना भी आपका कमर का नाप है उसका हमने 4 पार्ट निकालना होता है। तो 4 पार्ट यहाँ पे कमर है 36, तो यहाँ पे 36 के हिसाब से कमर का नाप होगा 9 इंच पे एक हमने मार्किंग करनी है। 36 का 4 पार्ट आया 9 इंच और इसमें हमने 1 इंच प्लेट्स के लिए रखना है और यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर देना है और इस लाइन को इस लाइन में हमने मिला लेना है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये मार्किंग कमर का और चेस्ट का हो गया है। अब हमने क्या करना है, आर्म होल के लिए हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है, फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से हमने 1/2 इंच आगे की साइड रखना है फ्रेंड्स। ये फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा। यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से तिरछा एक लाइन ड्रॉ कर देना है और यहीं से हमने क्या करना है कि 1.5 इंच पे एक ऊपर साइड हमने इस तरीके से मार्किंग करनी है और यहीं से फिर हमने 2 इंच पे मार्किंग करनी है। यहाँ से जो 1.5 इंच पे रहेगा ये फ्रंट पार्ट के लिए, 2 इंच पे रहेगा ये बैक पार्ट के लिए मार्किंग होती है, आर्म होल की कटिंग होती है फ्रेंड्स। इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट का कटिंग होगा और यहाँ से जो जाएगा फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा बैक पार्ट का। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं टक्स पॉइंट के लिए। तो टक्स पॉइंट के लिए सबसे अच्छा जो मेजरमेंट होता है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने देखना होता है, इसका सेंटर निकालना होता है, सेंटर निकालना होता है फ्रेंड्स। यहाँ से सेंटर निकालने के लिए इस तरीके से हमने रखना है और फिर हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से आप फोल्ड कर देंगे। आपका जितना भी यहाँ पे आएगा इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। ये हमारा सेंटर है और यहीं से हमने टक्स पॉइंट की मार्किंग होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने मार्किंग करनी है, इस तरीके से हमने रखना होता है फ्रेंड्स और एकदम से सीधा हमने एक पॉइंट कर देना है। यहाँ पे हमारा टक्स रहेगा 10 इंच पे, लेकिन हमने मार्किंग करनी है 10 + 1/2 इंच, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1/2 इंच ऊपर शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो जो रेडी टक्स इनका है, मैंने मेजरमेंट किया था ब्लाउज से, तो इनका रेडी आ रहा था 10 इंच। तो यहाँ पे हमने 10 + 1/2 इंच पे करना है, जो हमारा 1/2 इंच ऊपर दब जाएगा। तो यहाँ पे रेडी ब्लाउज के मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 10 इंच एकदम परफेक्ट टक्स पॉइंट आ रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने एक ये पॉइंट कर लेना है। और अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने क्या करना है कि नीचे साइड हमने 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, यहाँ से 2 इंच आगे की साइड और इस तरीके से हमने मार्किंग कर देनी है। और यहाँ से हमने रखना है 2.5 इंच, यहाँ से हमने बेल्ट के लिए कटिंग होगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने यहाँ से रखना है 3 इंच, यहाँ से 2.5 इंच और फिर हमने क्या करना है, ये जो टक्स पॉइंट है यहाँ से हमने इधर साइड नीचे की साइड 2 इंच पे एक मार्किंग करनी है और फिर इधर साइड हमने यहीं से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। ये देख सकते हैं ये और ये 3 टक्स बन गया फ्रेंड्स। अब हमने यहीं साइड से इधर साइड हमने 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, डॉट के लिए यहाँ से हमने मेजरमेंट करना होता है, इसका सेंटर निकालना होता है। यहाँ से हमने डॉट के लिए मेजरमेंट करना होता है फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे रेडी डॉट जो था 10 इंच पे था, हमने 10 इंच प्लस हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारा हाफ इंच शोल्डर ज्वाइंट करने में जाता है। यहाँ पे डॉट के लिए इस तरीके से मार्किंग करनी होती है। यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्किंग करना है और यहीं से फिर हमने बेल्ट के लिए 2.5 इंच और फिर जो बेल्ट के लिए शेप इस तरीके से हमने दे देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते समय हमने ध्यान रखना है कि हमने जो बैक पार्ट के लिए आर्म होल के लिए शेप बनाया है इसी की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। फ्रंट पार्ट वाला कटिंग नहीं करनी है। अगर ये कटिंग कर देते हैं तो फिर दोनों पल्ले का ही कटिंग हो जाएगा, फिर हमारा जो शेप बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला लाइनिंग हुआ था इसी पे हमने कटिंग करनी है और उसके बाद इस पल्ले को निकाल करके फिर हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग होती है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमने कपड़े को इस तरीके से खोल लेना है और यहाँ से हमने देख सकते हैं यहाँ पे ये बैक पार्ट निकल गया, इसको साइड कर लेते हैं। यहाँ से हमने ये फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो पहले हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की हमने कटिंग कर लिया हुआ मेन फैब्रिक पे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। चलिए फिर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए इस तरीके से हमने कपड़े को रखना होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं जो लाइनिंग का बचा हुआ फैब्रिक है इसी से हमने कटिंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हमने कपड़े को क्या करना है कि इक्वल कर लेना है और यहाँ से कट करके निकाल देना है। जो भी ये फैब्रिक है एक्स्ट्रा इसको कट करके निकाल देना है। इस तरीके से हमने कपड़े को क्या करना है कि डबल फोल्ड कर लेना है और फिर एक बार हमने फिर से फोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा कपड़ा 4 लेयर का बन जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2, ये वाला 3 और ये 4, इस तरीके से 4 लेयर का हमने कपड़े को कर लेना होता है। और यहाँ से अब हमने मार्किंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो ये फोल्डेड एरिया है, यहाँ से हमने लेंथ मेजर, तो आपका जितना भी स्लीव्स की लंबाई है उसमें हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा रखना होता है फ्रेंड्स। हमारा हाफ इंच सीम मिल जाएगा जो हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे और आर्म होल की जो सिलाई करते हैं उसमें हमारा हाफ इंच आएगा और इधर हमने हाफ इंच मेन फैब्रिक को पलटने में जाता है, हाफ इंच सिल करके जो पलटा जाता है। तो इस तरीके से हमने जो भी रेडी लेंथ है उसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा करके रखना होता है। तो यहाँ पे 5 इंच है तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। तो सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से हमने कपड़े को इक्वल कर लेना है इस तरीके से और फिर इक्वल करके ये कपड़े को हमने कटिंग करके निकाल देनी होती है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। अब हमने यहाँ से 6 इंच पे एक मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है, यहाँ से भी हमने 6 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा कर लेना है। स्लीव्स की चौड़ाई मेजरमेंट करना है। तो स्लीव्स की चौड़ाई है 7 इंच। तो स्लीव्स की चौड़ाई है 7 इंच। इस तरीके से 7 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है फ्रेंड्स और इसका हमने इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 6 इंच आ रहा है। तो हमने क्या करना है कि 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, इसका सेंटर निकालना होता है इस तरीके से और फिर हमने इस तरीके से सेंटर पॉइंट करके इस तरीके से मार्किंग कर देनी है। यहाँ से 7 इंच आ रहा है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने 8 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। बहुत ही आसान, ये स्लीव्स काटने का तरीका बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरीके से कटिंग करोगे बहुत ही परफेक्ट जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फिर हमने लाइन ड्रॉ कर देना है एक एक तिरछा इस तरीके से और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने कपड़े को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे 3 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है
और 3 इंच पे मार्किंग करके फिर हमने इस तरीके से डॉट डॉट लगानी है और यहाँ तक हमने आना है। और यहाँ पे आकर के फिर हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 सूता आगे की साइड हमने इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। और इस लाइन को हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, डार्क कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्लीव्स का मार्किंग हो चुका है। अब हमने इसी तरीके से यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स ये कटिंग हो चुका है स्लीव्स का। अब हमने चेक करना है कि ये स्लीव्स परफेक्ट आएगा कि नहीं ब्लाउज में। तो इसके लिए क्या करना है कि बैक पार्ट को हमने लेना है इस तरीके से और बैक पार्ट से हमने मेजरमेंट करना होता है कि ये स्लीव्स एकदम से परफेक्ट से बैठेगा कि नहीं। तो यहाँ से इस तरीके से करना है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि 1/2 इंच हमारा इस शोल्डर में जाएगा और यहाँ से हमने मेजरमेंट लेना है इस तरीके से 1/2 इंच इस पे रख करके हमने ज्वाइन करना होता है इस तरीके से। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स एकदम से परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से जब आप कटिंग करोगे तो आपकी कटिंग बहुत ही परफेक्ट तरीके से होगी और स्लिप्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से जॉइंट होती है, कोई भी झोल नहीं आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग मेन फैब्रिक पे रख के कर लेना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये कटिंग आपको कैसी लगी? अगर आपको थोड़ी भी मेरी कटिंग की वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।